चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे सिद्ध करें। इससे पहले हमको एक परिमेय के बारे में जानना चाहिए, जो ये कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और यदि p किसी a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। अर्थात मान लीजिए तीन कोई अभाज्य संख्या है और तीन अगर किसी a स्क्वायर, a की जगह मान लेते हैं हम कि 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यदि 381 को अगर विभाजित करेगी, ठीक है, तो ये 9 को भी विभाजित करेगी। यानी किसी a के स्क्वायर को अगर विभाजित करेगी तो वो a को विभाजित करेगी। तो मान लेते हैं a की जगह 9 है, अगर 9 के स्क्वायर को अगर विभाजित करेगी तो ये 9 को भी विभाजित करेगी। अर्थात देखो, 3 से अगर भाग देंगे 81 में तो इसमें भाग लग जाएगा। अगर 81 में भाग लग रहा है तो 3 से 9 में भी भाग लगेगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, इस तरह जब भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हमको मानना है इसके विपरीत में। अगर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि रूट टू जो है एक परिमेय संख्या है। तो माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात रूट टू इक्वल टू पी बटे क्यू, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और पी क्यू जो है वो सह अभाज्य संख्या, पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या दोस्तों उस संख्या को बोलते हैं जिसका बीच का जो कॉमन है वो सिर्फ एक हो, यानी उन दोनों में किसी सेम संख्या से भाग नहीं लगता, यानी उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा एक होता है, यानी उन दोनों में सिर्फ एक से ही भाग लग सकता है, उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं, पी क्यू का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यू का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए, अब रूट टू इक्वल टू हम बोल सकते हैं पी बटे क्यू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू इक्वल टू पी। अब दोस्तों, क्योंकि रूट में कोई संख्या रहने नहीं देते हैं, इसलिए इसका स्क्वायर करके जो है दोनों तरफ रूट को हटा देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट टू क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। दोस्तों, रूट टू को अगर दो बार गुना करेंगे तो रूट जो होता है वो हट जाता है, रूट टू इंटू रूट टू हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। दोस्तों, सबसे पहले हम बताए थे एक प्रमेय कि यदि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उसको भी विभाजित करेगी। यहाँ दोस्तों, अगर क्यू को यहाँ रहने दें और 2 को इस पार लेकर के आए तो जो है पी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अर्थात 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगी। यहाँ 2
पी स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 2p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना दोस्तों कि ये जो पी स्क्वायर है इसके बराबर में कुछ भी मान लेना, कुछ भी नहीं मानना, हमेशा जो पी अगर 2p को विभाजित करेगी तो यहाँ पे हमेशा मानना है 2p बराबर 2 और कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले सकते हो, या तो a ले लेना या फिर b c कुछ भी ले सकते हो। हम मान लेते हैं, माना कि ठीक है p इक्वल टू 2a, ठीक, p इक्वल टू 2a रख लिए हैं तो ये जो समीकरण है पहला समीकरण, इसमें जो है p का मान रख दो। समीकरण था 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो p की जगह लिखना है हमको 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। इसके बाद अगर हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहाँ दोस्तों ये अगर 2 को इधर लाएंगे तो 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ 2q स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए ये 2 को ही ये q को विभाजित करेगी, इसलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यह q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 2 जो है p को विभाजित किया था, ठीक है, और p स्क्वायर को विभाजित किया था, और 2 जो है q को विभाजित किया था। लेकिन हम शुरू में ये माने थे, हम जानते थे कि पी क्यू का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पी क्यू का एक के अलावा एक गुणनखंड 2 भी है, अतः हमारा मानना गलत है। पी क्यू का कम से कम एक वरिष्ठ गुणनखंड 2 है, पी क्यू का कम से कम एक वरिष्ठ गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है, अतः हमारा मानना गलत था। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से चाहे √2 रहे, √3 रहे, किसी भी संख्या को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। सब चीज़ सेम टाइप का रहेगा, बस जहाँ जहाँ यहाँ पे 2 था वहाँ उसमें वही संख्या रहेगा जो संख्या का सवाल रहेगा। जैसे अगर 3 है तो जहाँ जहाँ यहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 होगा, अगर 5 है तो जहाँ जहाँ इसमें 2 था वहाँ उसमें 5 होगा, लेकिन टाइप सब यही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगर अगले सवाल की बात करें, जैसे सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, जिस तरह इसका विपरीत उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। अतः 3+2√5 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। तो 3+2√5 बराबर अगर P/Q है तो 3 को उस पार लेके जाते हैं तो 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q -3, और √5 इक्वल टू अगर बात करें तो P/Q -3 बाय हो जाएगा 2। तो √5 इक्वल टू, इसको या तो इसी रूप में रहने दें या फिर इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा P, इसका एलसीएम लेके बनाओ या फिर एलसीएम कोना कोने गुना कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 1 गुना PP -3Q बाय 1/2, तो ये बाय Q/2, ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P -3Q बटे 2Q। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। अगर ये अपरिमेय है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अपरिमेय है। यहाँ P -3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक और परिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से इस तरह पे जितना भी सवाल रहेगा वो सम बना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। अतः 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q के बराबर 0 नहीं है। तो इसको हम कोना कोने अगर गुना करें तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू √2P, या फिर P को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बटे √2। यहाँ Q बटे P एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या बोल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
1/√2 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इस टाइप का इतना सवाल रहेगा, बाकी आप लोगों को अपने से बना लीजिएगा।